मुलायम सिंह जी की बहू अर्पणा यादव जी, उनको समाजवाद नहीं दिखाई पड़ रहा, राष्ट्रवाद भाजपा में दिखाई पड़ रहा। माननीय शिवपाल सिंह यादव और तुम्हारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, ये दोनों लोग जो है बीजेपी की दलाली कर रहे हैं। बिल्कुल जर्जर है, बिल्कुल लचर व्यवस्था ऐसी, बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था, अराजकता फैल चुकी है। योगी जी बिल्कुल शासन नहीं चला पा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ट्रेन के अंदर जो रक्षक है, जिसको जनता की से जो है रक्षा करने को जिम्मा दिया गया, उसके साथ देखिए कितने जघन्य अपराध किया गया। ट्रेन में कोई एक दो व्यक्ति नहीं रहते थे भरी सभा में, तो आप सोचिए अपराधी कितना, मतलब अपराधी के अंदर एनकाउंटर भी तो हो गया, एक का एनकाउंटर हो गया, तुरंत ऑन स्पॉट उसको एनकाउंटर कर दिया गया। बचने के लिए यह भी है, चाहे जो भी समाजवादी की भलाई करे, तो समाजवादी की भलाई करे, बसपा की भलाई करे। ये मुसलमानों को ये आप पूछिए इनसे, अगर बीजेपी की हम बुराई करते, हम पूछता ही नहीं बात। तब भी ये कहते थे कि अतीक के रिश्तेदार है। अतीक सब बहुत पैसा खाया है इनने, ये सब अखिलेश यादव से 500 रुपए मांगते थे, 500 रुपए अखिलेश यादव से मांगते थे, भैया हमारे घर में खाने के नहीं। शर्मा जी, ये कहने वाला और हराम, एक मिनट, ये कहने वाला और हराम खाने वाला कोढ़ी हो जाए। मैं मुसलमान होके सुअर के मांस के बराबर, एक मिनट, सुअर के मांस के बराबर कहता हूँ, सुअर के मांस के बराबर अगर हराम का खाओ, जो समाजवादी की बुरा भलाई करे उसके लोग हैं, हम तो नहीं करेंगे, हम तो हक की कहें। और जेबी खुश हो जाता है, जेबी नट्टा। ये भ्रष्टाचार तो ये पैसा कमा रहे हैं भैया पूरी तरह से। और अब और बता दो, मैं सुन ले, इतनी दूर मत कर, मेरी आवाज बते रही। पश्चिम का किसान और बीजेपी का मिटा देगा निशान का चल रहा है। ऐसा है, ये फटकार नहीं लगाए हैं, अधिकारियों के साथ इन्होंने प्रेम किया है और कहा है कि मैं कुछ करूं तो मिला जुला के अपना सब वही ढंग से करना। इनका एक ही उद्देश्य है, ये न भ्रष्टाचार हटाएंगे, न भ्रष्टाचार की बात करेंगे, केवल अधिकारियों से कहेंगे, एक तरफ कहेंगे चोरी करो, एक तरफ कहेंगे जागते रहो। बात करते हैं, देश के वो प्रधानमंत्री हैं, पहली बात तो आपको डर नहीं लगता, और दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतनी नफरत आखिर क्यों प्रधानमंत्री से? भाई अगर हम जनता हैं, अगर हमें कोई पीड़ा है, हमें कोई तकलीफ है, तो हम अगर हम पाकिस्तान को तो नहीं कहेंगे ना, और नेपाल को या चीन को तो नहीं। प्यार के भी भाषा से बताया जा सकता है, अपनी बातों को रखा जा सकता है। उसने प्यार की भाषा 9.5 साल में समझी। वो तो कहता है किसानों को मरे हैं तो मेरे लिए कौन सा मरे हैं, रसलर सड़क पे पड़े रहे तो मेरे लिए कौन सा पड़े, बलात्कार हुआ मणिपुर में, नंगा वीडियो बनाया गया तो मेरे लिए किया, मैंने। नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा, आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज कानून व्यवस्था को लेकर चुस्त दुरुस्त दिखाई पड़ते हैं, तो वहीं पर कल के तारीख में अधिकारियों को बैठक करके उनको डांट भी लगाए हैं। लेकिन क्या कानून व्यवस्था, इनके अधिकारी जिस तरह से इनका दिशा निर्देश होता है उसका पालन करते हैं, या कानून व्यवस्था पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में चरमरा रहा है? इसी पे हम चर्चा करेंगे राजधानी लखनऊ में कुछ जनता से। क्या नाम है दादा आपका? लोलारक उपाध्याय। जिस तरीके से महाराज जी ने अभी अधिकारियों को फटकार लगाया है, तो क्या आपको लगता है कि किस प्रकार से जो है कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश का चल रहा है? ऐसा है, ये फटकार नहीं लगाए हैं, अधिकारियों के साथ इन्होंने प्रेम किया है और कहा है कि मैं कुछ करूं तो मिला जुला के अपना सब वही ढंग से करना। इनका एक ही उद्देश्य है, ये न भ्रष्टाचार हटाएंगे, न भ्रष्टाचार की बात करेंगे, केवल अधिकारियों से कहेंगे, एक तरफ कहेंगे चोरी करो, एक तरफ कहेंगे जागते रहो। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो सुल्तानपुर में डॉक्टर की हत्या हुई, भारतीय जनता पार्टी के नेता पे आरोप लगा, उनका भी घरों पे और निर्माणों पे बुलडोजर बाबा का चल गया। ये आप जैसे पत्रकार यहाँ, जो आप लोग यहाँ खड़े होकर लोगों का वो चैनल के माध्यम से आप लेते हैं, इसी की देन है। पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप ही लोगों के का स्नेह और प्यार है कि उन्होंने इस चीज़ को किया, और नहीं तो ये न करते। जान रहे हैं कि जनता सुन रही है, जनता जाग रही है, जनता देख रही है, जनता की भावनाओं का ठेस पहुंच रहा है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया, और वो भी दिखावटी किया है। मतलब जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए उस तरीके से कार्रवाई नहीं हुई। किस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, कार्रवाई तो उनके साथ जैसे डॉक्टर के साथ बर्ताव हुआ, वो चले गए, यहाँ तो है नहीं। हमारे यहाँ की कानून की व्यवस्था भी बड़े दूसरे ढंग की है। जैसे जो है
कोई जा रहा है उसके पीछे 4 गाड़ी लगा दिए और अटंडम मार 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 तड़ातड़ मार दिए, खत्म हो गया। उसी ढंग से किए होते तब मैं जानता। कहीं ना कहीं से जो अधिकारी को दिशा निर्देश देते हैं उस पे कार्य नहीं होता है, उस तरह से कानून व्यवस्था नहीं होता है, तो आपका मतलब ये है कहने का कि कहीं ना कहीं से इनकी मिली भगत। हाँ, कहीं न कहीं इनकी मिली भगत है और हर जिले में इनकी मिली भगत है। और इनकी मिली भगत इस ढंग से है कि अब भगवान जाने कि उत्तर प्रदेश का क्या हाल होगा। क्या नाम है दादा? आचार्य रविंद्र योगी। जिस तरीके से योगी जी दिशा निर्देश जारी करते हैं कानून व्यवस्था को लेकर के, अभी कल अधिकारियों को फटकार भी लगाया गया है, तो क्या लगता है आपको कि बाबा जिस तरह से दिशा निर्देश देते हैं उस पर कहीं ना कहीं से अधिकारी अमल नहीं करते हैं, या फिर अभी कुछ लोग बता रहे थे कि उनका जो है बाबा का मिली भगत है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शासन व्यवस्था ठीक की जा रही है। जो 60 सालों की बिगड़ी हुई शासन व्यवस्था, ये अधिकारी निरंकुश हैं। अधिकारी जनता की सुनते नहीं, उनके ऊपर नकेल कसी जा रही है। काम हो रहा, जनता का काम हो रहा धीरे धीरे। और ये जितने भी हैं यहाँ कोई पक्ष विपक्ष नहीं। देखिए, वो सुल्तानपुर का वो जिला अध्यक्ष था पूर्व, और उसने अपराध किया और अपराध किया तो अपराध का उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई होगी। जो भी कार्य अपराध करेगा, कोई अपराधी छूटेगा नहीं, ना कोई भ्रष्टाचारी छूटेगा, सबकी जांच होगी। क्या कहना चाहेंगे आप कानून व्यवस्था को लेकर के? जो कहा बिल्कुल सत्य है और इससे अच्छी कानून व्यवस्था हो भी नहीं सकती जो चल रहा है। ठीक है, बाबा जी के राज्य में सब सुरक्षित हैं और सबके साथ जो है जो होना चाहिए, जिस तरीके से जो गलत कर रहा है उसके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, जो सही कर रहा है उसके साथ सही निर्णय जो है ऑन स्पॉट हो रहा है। ऐसा नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं देरी हो जाती है, वो अलग बात है। तो ये देरी जो होती है कहीं ना कहीं से अधिकारियों की लापरवाही है। अधिकारियों की लापरवाही से है, जो कि वो डिले करते हैं, उसी वजह से लेट होता है। भाई अगर ऑन स्पॉट काम कोई हो जाए, आदेश दिया जाए, उसका पालन हो जाए, तो जो दिक्कतें पैदा होती हैं वो नहीं पैदा होंगी। जो लोगों के साथ दिक्कतें होती हैं वो नहीं होंगी। अब 100 नंबर पे अगर कॉल किया जाए, 100 नंबर कोई पेशेंट पड़ा हुआ है, अगर 100 नंबर पे कॉल किया जा रही है, 102 पे कॉल की जा रही है, अगर एम्बुलेंस नहीं आ रही है तो सरकार तो नहीं भेजेगी वहाँ से। ये स्वास्थ्य व्यवस्था की कमियाँ हैं कि वो टाइम पे नहीं भेज पा रही है। तो ये सब जिस तरीके से बाबा का दिशा निर्देश है कि वो उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कें भी होनी चाहिए, और बाबा का आदेश है किसी भी प्रकार से अवैध निर्माण भी नहीं होगा। बाबा का आदेश है कि जिस तरीके से अतिक्रमण फैला होता है ये सब भी नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं से ऐसी तस्वीरें देखने को मिल जाती हैं। फिर बाबा इन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, यही सवाल है लोगों का। क्या आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा है? अगर कार्रवाई हो रही है तो विपक्षी कहते हैं कि उनका घर गिरा दिया गया, और अगर कार्रवाई ना हो तो कहते हैं कुछ होता नहीं है। तो ये हमारे समझ में नहीं आता विपक्षी क्या चाहते हैं, क्या उनका मतलब क्या चाहते हैं वो। मतलब कहीं ना कहीं से आपका कहने का मतलब है कि बाबा जो दिशा निर्देश जारी किए हैं वो सही है, बस उनके अधिकारी कहीं ना कहीं से अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ऐसा होता है। बाबा अपनी जगह बिल्कुल सही है। क्या नाम है? मेरा नाम शशि कुमार भास्कर है। भास्कर जी, बताइए कानून व्यवस्था जिस तरह उत्तर प्रदेश में है कि एक तरफ बाबा जो है दिशा निर्देश जारी करते हैं, उधर जो है आपराधिक घटनाओं का अंजाम दे देते हैं, फिर उनका एनकाउंटर भी हो जाता है। लेकिन कल के तारीख में बाबा ने बैठक की और अधिकारियों को हड़काया है, तो क्या लगता है आपको कि कानून व्यवस्था बाबा जिस तरह से बता रहे हैं उस तरह से अधिकारी कर पा रहे हैं? देखिए, बाबा जी ने जो अपना माननीय मुख्यमंत्री जी जो अपना आदेश निर्देशित अधिकारियों को दे रहे हैं, मगर उनका आदेश जो जा रहा है धरती पर, मतलब उसका मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है। हम बार बार मुख्यमंत्री जनता दरबार में जाते हैं, अपनी शिकायत उनसे अवगत कराते हैं। इन्होंने आदेश देकर वहाँ डीएम को, एसपी को, संबंधित अधिकारी को इन्होंने आदेश देते हैं, मगर जहाँ मूल्यांकन होना चाहिए, जमीन पर हमें जमीनी कार्रवाई होनी चाहिए, वह सुनिश्चित नहीं होता। मतलब बाबा जो दिशा निर्देश देते हैं जिस तरीके से कानून व्यवस्था बढ़िया है, लेकिन अगर बाबा के संज्ञान में वो बात पहुँचता है तो बाबा कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटते हैं। मगर उनका मानना तो सही है, मगर माननीय जो मुख्यमंत्री जी आदेश देते हैं उनकी कार्रवाई सुनिश्चित अधिकारी नहीं कर पाते हैं। हम लोगों ने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को 3 पत्र लिखा है। हमने हर 15 दिन पर एक जमीन के पट्टा के संबंध में इनसे अवगत कराते रहते हैं, मगर यह कार्रवाई भेजते हैं डीएम कार्यालय तक, मगर वहाँ हमें न्याय नहीं मिल पाता है। अधिकारी घाल मेल कर क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से महाराज जी का दिशा निर्देश कानून व्यवस्था को लेकर के है, उसी तरीके से कहीं ना कहीं से अधिकारियों में लापरवाही देखी जाती है, इसीलिए बाबा ने कल के तारीख में
बैठक करके हथकड़ियों का क्लास लगाया है। तो क्या आपको लगता है कि मतलब बाबा का दिशा निर्देश जो जारी होता है उस पर अधिकारी मनमानी करते हैं, लापरवाही करते हैं? नहीं, बाबा ने कल क्लास ले लिया है और आप देखिएगा इसका असर 1 हफ्ते के अंदर देखिएगा, बिल्कुल शासन और चुस्त टाइट हो जाएगा। आप समझ लीजिएगा, ये बाबा की सरकार है, समझ रहे हैं? ये लापरवाही बर्दाश्त जरा भी नहीं करेंगे ये, और ख़ास करके महिलाओं के विषय में। मतलब इन अधिकारियों को बाबा का खौफ आखिर क्यों नहीं है? कहीं एसडीएम किसी को मुर्गा बना देता है, तो कहीं एसडीएम किसी को जो है घर के अंदर अपने कार्यालय में 2 घंटे तक बंधक बना लेता है। अभी जो है कृष्णा नगर एक वीडियो वायरल हुआ, एक एसीपी एक गरीब आदमी के ऊपर कनपटी पे जो है पिस्टल तान दिए। किस विषय में कर दिया? विषय ये था कि कोई आपस में गाड़ी वाड़ी टकरा गई थी, तो उसी विषय में आए, अब निकाल कर। ऐसा नहीं, ये तो सब छोटी मोटी हैं एक्सीडेंट, और ये तो होते रहते हैं। लेकिन अगर एक कोई अधिकारी लाल बत्ती से आए, वो निकाल करके जो है अगर पिस्टल कनपटी पे रख दे, मेन वो तो ये माँ बहन की गाली हाँ, वो बात ठीक है, ये तो थोड़ा बहुत चलता रहेगा। मेन टारगेट पे आइए, जैसे महिलाओं की जो है, मेन जो महिला है, जो बड़ा जो कार्रवाई है वो बाबा जी कर रहे हैं, बिल्कुल उसमें कोई उन्होंने लापरवाही नहीं करी। और बाबा जी ने एक चीज़ और अभी आपको मालूम हुआ होगा, मीडिया पे आया है, बाबा जी ने जो है सारे विभागों में जो भर्तियां बंद थी, वैकेंसी जो बंद थी, खाली पद पड़े थे, पड़े थे, उस पे बाबा ने सारे अधिकारियों को बुला के निर्देश जारी कर दिया है कि सब उसकी कार्रवाई करके दिसंबर तक भर्ती कर दें, जिससे नौजवान जो हमारे हैं वो नौकरियां पा जाएं। और दूसरा, बाबा जी दिवाली पे जो है बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं कर्मचारियों को, ठीक है? सुन लीजिए, वो डीए और बोनस का दिवाली से पहले भुगतान कर देंगे बाबा जी। तो अब काम तो कर ही रहे हैं। अब ये बताइए, और सरकारें होते थे दिवाली के बाद देते थे, इनकी सरकार में जब से आई है दिवाली के पहले बोनस का भुगतान और डीए सब टाइम से मिल रहा है, लोगों को टाइम से तनख्वाहें मिल रही हैं। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? ठीक है ना? और इधर अब तो पहले तो चेकें लगती थी, अब तो इधर बटन दबाया और उधर सबके खाते में पैसा। गुरुजी 15 लाख आई है। सुनिए, देखो, जब कोई बोल रहा तो आप बोलिए बीच में, सुन लीजिए, तुरंत बटन दबाते हैं और अभी 30 तारीख को तनख्वाहें सबके खाते में आ जाएंगे, क्योंकि 1 तारीख को छुट्टी है, 2 अक्टूबर है। तो शासन और सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है? लोगों को टाइम से सैलरी आ रही है, लोगों को टाइम से पैसा मिल रहा है, और दिवाली से पहले बोनस और डीए का भी बाबा जी पूरी भूमिका तैयार कर चुके, पूरा कहा था, और वो दीपावली से पहले कर। और क्या चाहिए भाई जनता को? क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से बाबा का कानून व्यवस्था है, कहाँ से आपको चरमराया हुआ दिख रहा है, या कानून व्यवस्था जो है सही तरीके से चल रहा है? जो देखिए, कानून व्यवस्था तो वो 2017 से जब से मुख्यमंत्री की शपथ लिया है, जब से तो बहुत टाइट शासन है हमारे योगी आदित्यनाथ जी का। लेकिन अभी जो बीच में थोड़ा बहुत जो 2-4 दुर्घटनाएं जो सुनाई पड़ रही हैं, जो दिख रही हैं, उस पर कड़ा एक्शन लिया गया है। और इस एक्शन में अगर जो भी जो है ज़रा से भी ढील छोड़ता है, तो उस पर दूसरा एक्शन लिया जाएगा कि वो अपना इस्तीफा दे के आप अपना जो है जा सकते हैं घर। आपके लिए रास्ता पूरा खुला हुआ है। अगर आपको इस सत्ता में रह के अगर सही कानून से अगर आपको काम करना है, तो आप कानून के हिसाब से काम करिए। अदरवाइज़ अगर आप अपनी मनमाजी करते हैं, तो आप सीधे उठाइए बोरिया बिस्तरा और सीधे निकल जाइए घर। चाहे वो छोटा लेवल का अधिकारी हो, चाहे बड़े लेवल का अधिकारी हो, सबके लिए एक ही नियम है। तो अभी तक तो हमारी व्यवस्था जो योगी आदित्यनाथ जी की चल रही है, बहुत ही कड़क चल रही है। आज तक हमने ऐसी व्यवस्था नहीं देखी है जो 48 घंटे के अंदर जो तुरंत निर्णय आता है। अभी तक ऐसा मुख्यमंत्री मैंने तो नहीं देखा अपने उसमें। तो ये आप देख लीजिए कि ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे कार्रवाई होना तय है, वो चाहे पक्ष का हो या फिर विपक्ष का हो, यानी कि जो कहीं ना कहीं से अपराध करेगा तो उस पर कार्रवाई बाबा करेंगे। हालांकि जब तक बाबा के मामला संज्ञान में जाएगा नहीं, तब तक कहीं ना कहीं से वो कार्रवाई करने में असमर्थ होते हैं। लेकिन जिस तरीके से बाबा तक सारी चीज़ों को पहुंचा दिया जाता है, बाबा तत्काल एक्शन लेते हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है, उनका बुलडोजर अपराधियों पर चलने से पीछे नहीं हटता। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा था कि क्या बुलडोजर की चाबी खो गई, तो उसके 12 घंटे के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे सुल्तानपुर, जिनके ऊपर लगा था डॉक्टर की हत्या का आरोप, उनके भी निर्माणों पर बाबा का बुलडोजर दौड़ गया। क्यों, क्या कहेंगे दादा? बिल्कुल, और क्या तुरंत ही एक्शन हुआ। और जो अभी बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था है या ये अधिकारी निरंकुश हैं, इनके ऊपर धीरे धीरे इनके ऊपर सब रास्ते पे आ रहे हैं। इसीलिए देख लिया, शैक्षिक पुलिस में शैक्षिक सेवानिवृत्त दे दिया,
जो मोटे तगड़े और जो चल नहीं पा रहे थे उनको कहा आप जाइए घर। अब धीरे धीरे चूंकि इतना बिगड़ा हुआ प्रदेश था, ये एकदम लूटू प्रदेश था, तो सब सारी का सरकारों ने इसको लूटा। अब धीरे धीरे बाबा की सरकार जो है धीरे धीरे अधिकारियों को और कर्मचारियों को सबको दिशा निर्देश दे रही है कि किसी के साथ अन्याय ना हो और सबको महिला सुरक्षा और जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं वो सारे लोगों को जो जरूरतमंद है उनको मिलनी चाहिए और इसी पे कार्य हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप जो है सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से कानून व्यवस्था इस समय उत्तर प्रदेश में चल रहा है? बाबा का तो दिशा निर्देश है कि तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं से जब आपराधिक घटनाएं का अंजाम दे दिया जाता है, जब वो मामला हाईलाइट हो जाता है, तब उन पे कार्रवाई होती है। अब थोड़ा सुन लेना, टाइम दे देना। दो जितनी भी आज तक सरकार बनी सब में एमएलए को जनता वोट गिरती है, इसलिए डालती है कि ये हमारे दुख सुख में काम आएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया बीजेपी ने कि ना तो एमएलए से कह दिया आपने नहीं दिखा, एमपी से कह दिया आपने नहीं दिखा, और एक एमएलए एक सिपाही का ट्रांसफर नहीं करा सकता, ये हकीकत है। और एक जिले का एक प्रभारी मंत्री होता है, वो महीने में एक दिन जाता है और नोटों की गड्डी भरकर ले आता है, आ जाता है बस अड्डा और जेबी खुश हो जाता है, जेबी नड्डा। ये भ्रष्टाचार तो ये पैसा कमा रहे हैं भैया बुरी तरह से। और अब और बता दो, मैं सुन ले, इतनी दूर मत कर, मेरी आवाज बते रही। पश्चिम का किसान और बीजेपी का मिटा देगा निशान, पश्चिम का किसान बीजेपी का मिटा देगा निशान। अच्छा, पश्चिम के जितने किसान हैं वो बीजेपी का मिटा देंगे निशान, आपका कहने का मतलब है इसका ठेका आपने ले रखा है? हाँ बिल्कुल, हम किसान हैं। किसानों की हालत क्या है? ये झूठा बेईमान मोदी हो और बेईमान हो योगी। अरे यार, जो निधि कहाँ जा रही, एक किसान को ना जा रही, और क्या कर रहे हैं, किसी को दे ना तो बकाये के खाते में गिर दे। 6-6 हजार रुपए किसानों को दिए कि नहीं दिए? कहाँ दिए? किसी को नहीं दिए। जिस किसान तक पैसा नहीं दिया जा रहा है उस खाते में गिर दे। अब किसान को क्या मिल गया? अगर तू देना नगद वाल खाते में गिर उसके। यो तो पश्चिम ऐसी कोल्लू फेरेगा इसमें बीजेपी पे, इसका नाम निशान नहीं रहने का। क्या कहना चाहेंगे? तो बता रहे हैं कि पश्चिम का किसान मिटा देगा भारतीय जनता पार्टी और योगी मोदी का निशान, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, मिटाता जिसको है जिसको ऊपर वाला मिटाता है, बनाता जिसको जिसको ऊपर वाला बनाता है। हमको आप 2 सवाल बता दीजिए। जब सरकार अराजकता करती है तो यह जिम्मेदारी विपक्ष की होती है। विपक्ष लगा के रोड से सदन से कोर्ट तक संघर्ष करता है। और दूसरी चीज़, जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात रही है, कानून व्यवस्था अगर भी गड़बड़ होता है उस पर भी विपक्ष नकेल कसती है। यही आप देख लीजिए, माननीय मुलायम सिंह जी की बहू अर्पणा यादव जी, उनको समाजवाद नहीं दिखाई पड़ रहा, राष्ट्रवाद भाजपा में दिखाई पड़ रहा। माननीय शिवपाल सिंह यादव और तुम्हारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, ये दोनों लोग जो है बीजेपी की दलाली कर रहे हैं और आरोप क्या दे रहे हैं कि कानून व्यवस्था नहीं। अरे जनता के इतने बड़े हिस्से रोड पे उतरो, जेल भरन। क्या बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है भारतीय जनता पार्टी की दलाली करते हैं, तो इसका मतलब वो जिस तरह से सनातन पे टिप्पणी करते हैं, हिंदुओं को जिस तरह से टिप्पणी करते हैं, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं होती क्या? बिल्कुल नहीं होती। और अखिलेश यादव जो कहते हैं वही जो है स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं। हम आपके चैनल पर बोल रहे हैं, अगर गलत हम आप शब्द कहें तो तत्काल हमारे खिलाफ जो है रिएक्शन होना चाहिए। ये तो चोरी और सीना चोरी है। अगर जनता का विपक्ष हितैषी है तो विपक्ष को रोड पे क्यों न उतर के आना चाहिए? आप हमको बताइए। बातों से आप सहमत हैं जिस तरीके से इन्होंने कहा? आपने सुना? हाँ लाइए, हम फिर बता रहे हैं कि यूपी पश्चिम का किसान योगी और मोदी का मिटा देगा निशान। देखिए, निशान कोई नहीं मिटाता है, निशान सबका ऊपर वाला मिटाता है। और मिटाने वाले, एक मिनट, मिटाने वाले जब तो भी लगा। अब जब वोट गिर गए जब तो बीजेपी आ गई, जब वोट लगे थे बीजेपी कहाँ से आ जाएगी? मिटाने वाले शर्मा जी खुद ही मिट जाते हैं। आज विपक्ष केवल जनता की कमजोरी का फायदा उठा रहा है और जनता इस चीज को खुद महसूस कर रही है कि हमको विपक्ष छल रहा है। और सरकार की बात जहाँ तक रही है तो सरकार सही कर रही है, दलालों की छुट्टी हो रही है। कितने एक्सीडेंट, वो कितनी औरतों की साथ रेप हो रहे हैं, कितने मर्डर हो रहे हैं। शर्म कर, शर्म। ये रोजगार की बात करते हैं। एक मिनट, अम्बेडकर पार्क, लोहिया पार्क, गणेश्वर मिश्र पार्क,
और तुम्हारे अंबेडकर पार्क, बेगम हजरत महल पार्क, चाहे तुम्हारे मुजफ्फरनगर का दंगा हो, यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी जब एक सीओ की हत्या हुई थी प्रतापगढ़ में। अब इन लोगों से पूछिए क्या वो मुसलमान नहीं था जो मुसलमानों के ये लोग हितैषी बनते हैं? आप पूछिए जरा इनसे। हमको बता रहे हैं, एक बात बता दे, मुसलमान मैं ही बदमाश है हिंदू में ना, हिंदू में तो आज भी इतने हैं, इतने चल मेरे साथ जो रोज 10 कत्ल कर रहे हैं, क्यों ना योगी पकड़। ये बताइए अभी जो है अभी राहुल गांधी ने तो ये राहुल गांधी को अवैसी ने ललकार दिया, कहे अगर उनमें हिम्मत है तो आकर के हमसे 2-2 हाथ कर ले। सही कहा उसने। देख भैया, राहुल तो इस देश की जान है, राहुल बिना कुछ नहीं होना। राहुल आ गया तो सब सुन जा, बोलना मत। राहुल का तो ये कहना है, खिलते हैं करोड़ों फूल पर चमन एक है, चमकते हैं लाखों तारे, गगन एक है, लाश हिंदू की हो या मुसलमान की, कफन एक है। वो हिंदू बिरादरी पर नहीं चलता जैसे तुम चल रहे हो। अब तुम मुसलमानों को मरवा रहे हो और जबरदस्ती मरवा रहे हो, ये मुसलमान है, ये तो इसका आप एक बात सुनो, यही जो है वयनाल की सीट पे अगर राहुल गांधी जी बात सुनो, वयनाल की सीट पे अगर राहुल गांधी जी न गए होते तो 19 में शायद लोकसभा नहीं पहुंच पाते, जहां 70% मुसलमान है। और वहां के मुसलमानों ने तिरंगा को लेके नहीं, कांग्रेस का झंडा लेके नहीं, उन्होंने इस्लामी झंडा लेके पर्चा भरा था। पूछिए इन लोगों से। अगर अवैसी के जाते हैं अगेंस्ट में राहुल गांधी तो वहां जीत करके आ जाएंगे या फिर जो है अवैसी उनको मात दे देंगे? देखिए, ओवैसी एक पढ़ा लिखा है, लंदन से LLM किए है, कोई बेवकूफ नहीं है, तर्कवाइज बातें बोलते और जो गलत शब्दों का प्रयोग करते उसको लीडर न समझिए, आप गीदड़ समझिए। आप कहे अमित शाह को आजीवन कारावास होगा जब कांग्रेस की सरकार आएगी, मोदी को जन्म कैद होगी और तुझे भी जन्म कैद करवाऊंगा। देखिए, तुझे भाई ये पत्रकार महोदय साहब की अतीक अहमद के रिश्तेदार ही है। ये तो बता रहे हैं अतीक अहमद के रिश्तेदार आप हैं क्या? ऐसा जो है ऐसा है पांडे जी, हम आपको बताते हैं। ये जो लोग बीजेपी के पक्ष में बोले वो समझ लो फलाने के रिश्तेदार, ठिकाने के रिश्तेदार। पत्रकार महोदय साहब ये उसके अतीक अहमद के रिश्तेदार है। ये जो कुछ कहे सब ठीक है, हम किसी के रिश्तेदार हैं। अगर बचने के लिए ये भी है, चाहे जो भी समाजवादी की भलाई करे, समाजवादी की भलाई करे, बसपा की भलाई करे, ये मुसलमानों को ये आप पूछिए इनसे। अगर बीजेपी की हम बुराई करते हम पूछता ही नहीं बात। तब भी ये कहते थे कि अतीक के रिश्तेदार है। अतीक से बहुत पैसा खाया इनने, ये सब तो अखिलेश यादव से 500 रुपए मांगते थे, 500 रुपए अखिलेश यादव से मांगते थे, भैया हमारे घर में खाने के नहीं। शर्मा जी, ये कहने वाला और हराम, एक मिनट, ये कहने वाला हराम खाने वाला कोढ़ी हो जाए, मैं मुसलमान होके सुअर के मांस के बराबर, एक मिनट, सुअर के मांस के बराबर कहता हूँ, सुअर के मांस के बराबर अगर हराम का खाओ। जो समाजवादी की बुरा भलाई करे उसके लोग हैं, हम तो नहीं करेंगे, हम तो हक की कहेंगे, हम तो अटल बिहारी। इस तरीके से आप पे लोग आरोप लगाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी का आप पक्ष लेके बात करते हैं, इसलिए वही इसीलिए करते हैं भैया। ये इनको पहली बात कहाँ बोलना चाहिए पत्रकार महोदय साहब, जनता के बीच में बात करो, अपनी बात करो, किसी की बात नहीं करो कि मुसलमान तुम कौन बिरादरी की हो। अब वही बात आ गई, ये केवल भारतीय जनता पार्टी जो बात करे उस पर लोग आरोप लगते हैं। ये लोग जो है इस तरीके की ब्याही भाषा को प्रयोग करते हैं। कभी इनको 500 रुपए दो तो कभी भारतीय जनता पार्टी के, कभी समाजवादी के, कभी मायावती की बात। शर्मा जी, सुअर के मांस के बराबर एक पैसा मुसलमान होने के नाते अगर हम हराम का किसी का लेके खाते हो, अब इनसे पूछ लीजिए सुअर का मांस। चलिए सब फर्जी बातें नहीं, हमारा जो मुद्दा है क्या कानून व्यवस्था, जो कानून व्यवस्था बाबा का चल रहा है ठीक ठाक चल रहा है या फिर जो है कुछ? हाँ, ये जरूर हम कहेंगे माननीय योगी आदित्यनाथ जी शासन बढ़िया कर रहे हैं, बाकी उनका अधिकारी स्वयं शासन चला रहे, ये तो जरूर है। अच्छा, बाबा जी बढ़िया आदेश दे रहे हैं लेकिन जो उनके अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं से लापरवाही कर रहे हैं। बिल्कुल लापरवाही कर रहे हैं। हम लोग मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कानून व्यवस्था सख्त होना चाहिए, टाइट होना चाहिए और जितने अधिक से ज्यादा संपत्ति वाले विपक्ष के उनके खिलाफ सीबीआई जांच भी होनी चाहिए, उनके खिलाफ सीबीआई जांच भी होना चाहिए। ये भी भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, युवा हैं, कानून व्यवस्था किस तरह से अपने उत्तर प्रदेश में इस समय चल रहा है? बिल्कुल जर्जर है, बिल्कुल लचर व्यवस्था, ऐसी बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है कानून व्यवस्था, अराजकता फैल चुकी है। योगी जी बिल्कुल शासन नहीं चला पा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ट्रेन के अंदर
जो रक्षक है, जिसको जनता की से जो है रक्षा करने को जिम्मा दिया गया, उसके साथ देखिए कितने जघन्य अपराध किया गया। ट्रेन में कोई 1-2 व्यक्ति नहीं रहते थे भरी सभा में, तो आप सोचिए अपराधी कितना, मतलब अपराधी के अंदर एनकाउंटर भी तो हो गया, एक का एनकाउंटर हो गया, तुरंत ऑन स्पॉट उसको एनकाउंटर कर दिया गया, 2 के पैर में गोली लग गई। एनकाउंटर मेरा जब देश की जनता ने उनको जो चुन के भेजा है, वो इसलिए नहीं भेजा कि एनकाउंटर के इसलिए भेजा ये मुद्दा खत्म हो जाए। मतलब उत्तर प्रदेश से ही नहीं, पूरे देश से, उत्तर प्रदेश में योगी जी को इसलिए भेजा गया कि प्रदेश से अपराधी खत्म करने के लिए भेजा गया था, कि अपराध जड़ से समाप्त हो। ये नहीं किया गया कि आप एक रोज इस तरह के मुद्दे हो और आप एक एनकाउंटर करके बाकी अपराधों पे पानी डाल के उसको जो है। आपने देखा होगा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक नेता पर आरोप लगा सुल्तानपुर में एक डॉक्टर की पीट कर हत्या करने की, उनके भी अवैध निर्माणों पे बाबा ने बुलडोजर चलवा दिया। देखिए, आप एक जगह की बात कर रहे हैं, आप पूरे प्रदेश में देखिए, जहां अभी कौशाम्बी में देखिए जल्दी जो हत्या हुई, ऐसे आप प्रदेश में आप देखिए। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, कुछ चीजें सामने आती हैं, पर आप नजदीकी ट्रामा से, आपके यहाँ से चंद दूरी पर है ट्रामा सेंटर, वहां जाके देखिए कितनी घटनाएं हो रही हैं, कितने लोगों पे, जैसे कितने लोग हैं जो पीड़ित, जिनके ऊपर हमला किया गया है। जब अस्पताल हो, आप अस्पताल जाएंगे, रोड पे निकलेंगे, आप तो पत्रकार हैं, आप जमीन पर रहते हैं, आपको सब चीज पता है। मेरा कहने मतलब है जनता, चीज मैं भी बता रहा हूँ कि जिस तरीके से मामला जो हाईलाइट होता है, बाबा के संज्ञान में जाता है, तो बाबा कार्रवाई करते हैं। ये कहीं ना कहीं से इसका जो है जिम्मेदार बाबा और अपराधी बाबा के तक पहुंच कहाँ रहा है मामला। आप बाबा के जो अफसर लोग हैं, वो पीड़ित को सुनते नहीं है, पीड़ित को गुमराह करके उसको अपने दफ्तर से भगाने का काम करते हैं। यहाँ से चंद दूरी पे हजरतगंज थाना है, एक पीड़ित के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ परसों, मैं खुद जो है साक्ष्य हूँ उसका। वो मैं गया वहाँ पर जो है अपना FIR दर्ज कराने, उसको पुलिस वालों ने आधा घंटा गुमराह किया, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। बाद में उसको ये कह दिया कि आप लिखित में हमारे वहाँ लिखित FIR न दर्ज कराइए, क्योंकि हम आपको कोई कंप्लेंट नंबर नहीं देंगे, आप 1930 पे करिए। वो 1 घंटा बैठ के वहीं पे 1930 पे कॉल करता रहा, पर वो बिजी बताता रहा, कॉल नहीं लगी। इसका जिम्मेदार बाबा को आप ठहराएंगे? बाबा को आप, यहाँ देश की जनता ने बाबा को वोट चुन के इसलिए दिया है कि जो ये अधिकारी लोग बैठे हैं इन पर लगाम लगे, जनता को सुने, इसलिए नहीं दिया कि वो जनता को गुमराह करें और जनता को उसका शोषण करें। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि ये सब सिर्फ एक दिखावा है, और अगर आपसे नहीं समझ रहा तो आप इस्तीफा दीजिए। तो बिल्कुल आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय कि किस तरीके से ये नौजवान हमारे देश के हैं, और इनका कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि आप जो दिशा निर्देश जारी करते हैं, जिस तरीके से कानून व्यवस्था की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं से आपके अधिकारी फॉलो नहीं करते और लोगों को समस्याएं उत्पन्न होती हैं। देखिए, योगी जी को ही बता दे, कभी मिलता हो अपने यहाँ? कभी नहीं मिलता, कभी नहीं। सेक्रेटरी मिलते, कभी नहीं मिलता। 100 बार तो मैं गया 5 साल में। ये बाबा थोड़ा यार सुनो, अभी मैंने एक कहानी सुना, एक बोल सुन ले देख। एक फिल्म थी, उसका नाम था गोपी, उसमें एक था, आखिरी कली सुना रहा, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुनका, कौआ मोती खाएगा, कर्म भी होगा धर्म भी होगा, पर कुछ शर्म नहीं होगी, बात बात पर मात पिता को बेटा आँख दिखाएगा। दूसरी कली में कहा रामचंद्र ने, सुनो सिया, कलयुग में काला धन और काला मन होगा, चोर उचक्के बने सेठ और राम भक्त निर्धन होगा, और जो होगा योगी और भोगी, जो होगा लोभी और भोगी, वो योगी कहलाएगा। रामचंद्र कह गए, ये योगी थोड़ा ही, जैसा ये कह रहे हैं सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, अगर जब योगी जी के जो उनके कैबिनेट के मंत्री भ्रष्ट हैं, अभी आपने देखा बड़े बड़े चैनलों पर जो है न्यूज़ जो पत्रिका है, उसमें विधानसभा में किस प्रकार धांधली की गई है भर्ती में। तो आप सोचिए, जब उनके नेता खुद के भ्रष्ट हैं, तो जब उन्हीं के अधिकारी जो है वो शामिल किए हुए, वो क्या है भ्रष्ट नहीं होंगे। इसलिए भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, और जब तक इनके ये सिर्फ जो डांट फटकार है, ये सिर्फ जनता के लिए एक सिगोफा है, जनता को गुमराह करने के लिए है। और बाकी ये सब मिलकर जो है जो अधिकारियों को ये खुद कहते हैं कि हमको महीने का इतना मिलना चाहिए। भ्रष्टाचार, भाजपा का मतलब भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है। क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके से बाबा का दिशा निर्देश है कानून व्यवस्था को लेकर के, क्या कुछ आपको दिख रहा है? ये सरासर ढोंग है, घड़ियाली आंसू है। सीधा सीधा बाबा जी खुद कह रहे हैं कि हमारा प्रशासनिक अधिकारी खुद नहीं सुन रहा, वो खुद मान चुके हैं कि हम फेल हो चुके हैं, और उसके बाद आप सवाल कर रहे हो। उनसे खुद ये सवाल पूछना चाहिए, आप मान रहे हैं तो क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं योगी जी?
और खुला खुला छूट है। सारे प्रशासनिक अधिकारी, बिजली विभाग में लूट, शिक्षा विभाग में लूट, खनन विभाग में लूट, पुलिस प्रशासन खुद राजस्व का मुकदमा है उसको आपराधिक मुकदमा लिख दे रही है। पहले कभी सुना था आपने खड़ी गाड़ियों पे चालान कट जा रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देखिए, खड़ी गाड़ियों पे चालान काट दे रहे हैं। तो ये सब सरासर लूट है। लूटो लूटो लूट कर पूरा गुजरात पैसा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता को, पूरी भोली भाली जनता का पैसा लूटकर गुजरात जा रहा है। ये गुजरातियों को यहाँ से भगा देना है। योगी जी संत आदमी है, अब इनके हाथ से सब कुछ निकल चुका है। गुजराती कंपनी उत्तर प्रदेश को लूट रही है, इसको बचाना है। उत्तर प्रदेश की जनता को ही बचाना है। 2024 में यहाँ से खदेड़ कर भगाएंगे, फिर यहाँ की कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त होगी। तो आप देख सकते हैं कि हम राजधानी लखनऊ के अटल चौक से थोड़ी ही दूर पे थे और वहां पर कानून व्यवस्था को लेकर के मैंने कई लोगों से बात किया और जानना चाहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है सही चल रहा है या फिर गलत चल रहा है। क्या नाम है सर आपका? सर राजू। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था अपने उत्तर प्रदेश में बाबा का आदेश है कि हर जर हो चुकी है, जर हो चुकी है। हर जगह भ्रष्टाचार, लूट और हत्या, मर्डर, रेप, क्या कहें आपको। अभी ये सबसे बड़ा है कि हेलमेट पे चालान करते हैं। क्या मतलब है हेलमेट पे? अरे आप किसी गरीब आदमी का 1000 रुपये का 1 मिनट में आप चुना 1000 रुपये से उसने 10 दिन में कमाता है और आप 1-2 मिनट में लूट लेते हैं उसका। अरे उसके 2 चुदड़ पे डंडे मारो, जब उसको लगेगा कि 2 बार लग चुके हैं तो तीसरी बार अपने आप ही पहन के आएगा, लेकिन उसका आप 1000 रुपये लूट लेते हो। तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? बाबा को मानते हैं या जो अधिकारी हैं, अधिकारी कार्रवाई करने से कहीं ना कहीं से कतराते हैं? देखिए ये सारा खेल हमारे आला अधिकारी हैं और फिर उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके खेले हुए खेल हैं। हम लोग जनता है, हम लोगों को गुमराह करते रहते हैं, बहकाए रहते हैं। कभी ये अधिकारियों पे थोप देते हैं और अधिकारी सरकार पे थोपते रहते हैं। हम लोग को, आम जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं लोग। तो आप देख सकते जिस तरीके से बाबा ने एक दिशा निर्देश जारी किया था कि जो भी अपराधी अपराध करेगा, भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करेगा, उसके निर्माणों पे बुलडोजर चलवा दिया जाएगा, उनका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। और ऐसा हो रहा है, वो चाहे किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। लेकिन क्या आपको लगता है, अभी कल बाबा ने जो बैठक किया कानून व्यवस्था को लेकर, अधिकारियों को फटकार लगाई, उस पर आप क्या सोचते हैं? तो कोतला बंद कर दें बाबा सरकार। वो तो निर्णय जब खुद ही ले सकते हैं, बुलडोजर बाबा बने हुए हैं, तो फिर पुलिस को हड़काने से या उन पर दबाव बनाने से क्या फ़ायदा है? वो और इरिटेट होगी और इस तरीके के अंजाम दे देगी, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप सत्ता प्रशासन चला ही नहीं पा रहे हो, आप कानून व्यवस्था को चला ही नहीं पा रहे हो। देखते आप 2 गुंडों को मारते हो पुराने और 2 नए की उत्पत्ति करते हो। ऐसे में पुलिस वाले विभागों को भी मालूम है कि आप किस तरीके का आपका आचरण है, उससे पुलिस वाले भी बड़े भयभीत होते हैं, उन्हें भी अपनी कहीं ना कहीं अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो बाबा जिस तरीके से आप प्रशासन चला रहे हो वो एक ढकोसला है कि शक्तियाँ दिखा देंगे, सख्त कर देंगे, सब सख्त कानून बना देंगे। तो एक तरफ आप सख्त कानून की बात करते हैं और 2 दिन पहले ही उस लखनऊ में भागवत जी आए और उन्होंने कहा कि लामबंद हो आरएसएस के जवान और वो जिहाद पर शिकंजा कसे मुसलमानों पे। मैं पूछता हूँ 6 महीने में कौन सा हिंदू मुस्लिम विवाह देख लिया उन्होंने? कौन सा जिहाद देख लिया उन्होंने? क्या देख लिया? ये जो बार बार, और कल देश का प्रधानमंत्री, निर्लज प्रधानमंत्री, वो फिर वो उस पर सनातन पे बात करता है कि विपक्ष सनातन को खत्म कर। देश के प्रधानमंत्री हैं, आप चैनलों पे इस तरीके से बोल देते हैं, इस तरह से भाषा का प्रयोग कर देते हैं, आपको डर वर नहीं लगता है क्या? देश के प्रधानमंत्री हैं, कहीं कोई कार्रवाई हो जाए तो क्या करेंगे? हमसे बड़ा अपराधी वो है। हमने तो प्रधानमंत्री को अकेले कहा है ना, वो पूरे देश के साथ छल कर रहा है। वो सनातन के नाम से जिस तरीके से कानून को हाथ में लेते हुए देश का प्रधानमंत्री इस तरीके के बयानबाजी करता है कि सनातन खतरे में है, सनातन को विपक्ष मार डालेगा, गठबंधन मार डालेगा, तो हम तो कहते हैं गठबंधन एक FIR करे दर्ज। जो ये बोला है कल मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री, सारे गठबंधन को मोदी के खिलाफ FIR करनी चाहिए कि ये किस बलबूते पे आपने कहा है कि हम लोगों को जो है सनातन को खत्म किया जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी का झूठा इल्जाम, इसके ऊपर केस होना चाहिए। और कोई सवाल बस यही आपसे है कि जिस तरीके से आप बात करते हैं, देश के वो प्रधानमंत्री हैं, पहली बात तो आपको डर नहीं लगता, और दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतनी नफरत आखिर क्यों प्रधानमंत्री से? भाई अगर हम जनता हैं, अगर हमें कोई पीड़ा है, हमें कोई तकलीफ है, तो हम अगर हम पाकिस्तान को तो नहीं कहेंगे ना,
और नेपाल को या चीन को तो नहीं है। प्यार के भी भाषा से बताया जा सकता है, अपनी बातों को रखा जा सकता है। उसने प्यार की भाषा 9.5 साल में समझी। वो तो कहता है किसानों को मरे हैं तो मेरे लिए कौन सा मरे हैं, रसलर सड़क पे पड़े रहे तो मेरे लिए कौन सा पड़े, बलात्कार हुआ मणिपुर में नंगा वीडियो बनाया गया तो मेरे लिए किया, मैंने किया है। वो तो खुद को पल्ला झाड़ता है, वो तो कहता है मैंने कुछ किया ही नहीं। तो तुम्हें प्रधानमंत्री बनाया देश चलाने के लिए, तो देश की व्यवस्थाओं को कौन देखेगा? प्रधानमंत्री देखेगा, वहाँ का मुख्यमंत्री देखेगा, वहाँ का राज्यपाल देखेगा। तो क्या हो रहा है देश में ये भी पता कर लीजिए आप। तो आप देख सकते हैं कि इनके जो है दिल और दिमाग में देश के प्रधानमंत्री के प्रति जो गुस्सा है, ये कहीं ना कहीं से इनका जो बात रखना चाहते थे, देश के प्रधानमंत्री इनकी बातों को सुन नहीं पाए और ये कहीं ना कहीं से जनता के लिए आवाज़ उठाते हैं। अक्सर ये आपको यहाँ पे मिलेंगे और हर एक चैनलों पर इसी तरह बोलते हुए नजर आएंगे। हालांकि आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इसी के साथ आप सभी देशवासियों को जय हिंद, जय भारत।